सांसद कार्तिकेय शर्मा लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। अपने प्रचार अभियान के तहत सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले गन्नौर विधानसभा में प्रचार किया और इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली के समर्थन में लोगों से वोट्स की अपील भी की। अपने चुनाव प्रचार अभियान के तहत सांसद कार्तिकेय शर्मा ने गन्नौर के नदीपुर माजरा गांव, अहीर माजरा गांव, गढ़ी केसरी गांव और पट्टी ब्राह्मणान गांव में प्रचार किया और नदीपुर माजरा गांव में ब्राह्मण चौपाल पर लोगों ने सांसद कार्तिकेय शर्मा का जोरदार स्वागत किया। गांव में लोगों को संबोधित करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। तो वहीं नदीपुर माजरा गांव के साथ ही सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अहीर माजरा गांव में भी लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट्स की अपील की। गांव में पहुंचने पर लोगों ने सांसद कार्तिकेय शर्मा का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। वहीं गन्नौर के ही गढ़ी केसरी में पहुंचने पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भगवान परशुराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और साथ ही सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बड़ोली के समर्थन में वोट्स मांगे। साथ ही सांसद कार्तिकेय शर्मा पट्टी ब्राह्मणान गांव पहुंचे। ग्रामीणों ने कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत किया और सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि देश को दिशा और दशा देने का काम लोकसभा चुनाव करता है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि एक तरफ बीजेपी का 10 साल का साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जिसके पास कहने और दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की वजह से भारत को विश्व भर में सम्मान की नजरों से आज देखा जाता है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गन्नौर और अलग अलग जगहों की जहां पर सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे। तो गन्नौर की अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं जहां पर सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट्स की अपील करते नजर आए। तो वहीं लोगों ने सांसद कार्तिकेय शर्मा का जोरदार स्वागत किया और पगड़ी पहनाकर सांसद कार्तिकेय शर्मा को सम्मानित भी किया। तो इस दौरान सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट्स की अपील की। काम करेंगे आपका, लेकिन मैं एक बात और बोल के जाता हूँ, मैं आपसे निवेदन इसलिए करने आया हूँ, आप एक एमपी को वोट दो, 2 मिलेंगे, मैं भी आपका हूँ, मैं भी आपके साथ। मेरा नंबर ले लो जी, मेरे घर का पता ले लो, दिनों रात हो किसी टाइम किस काम आ सकूं, अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। बहुत लंबी बात नहीं कहते, बस इतना कहना, अपना विवेक इस्तेमाल करें और विवेक इस्तेमाल करके सही फैसला करें। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए 25 तारीख को वोट देकर, आने वाली 25 तारीख को वोट देकर। यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव भाई मोहनलाल बड़ोली जी लड़ रहे हैं। अच्छे व्यक्ति हैं, बढ़िया व्यक्ति हैं, आपके काम करेंगे, आपके बीच में रहेंगे, आपके साथ के व्यक्ति हैं। एक आश्वासन और देके जाता हूँ आपको, और दे के नहीं जा रहा हूँ, आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। एक के साथ एक फ्री मिलेगा, एक चुनोगे ये फ्री मिलेगा, एमपी दूसरा। दिन हो रात हो, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं कुछ भी कर सकूं आपके लिए, अपनी हिम्मत से बढ़कर भगवान ने सक्षम बनाया है। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद है, किसी चीज की कमी नहीं है। कोशिश करूंगा, बढ़ चढ़ के आपकी मदद करूं, जितनी क्षमता भगवान ने दी है उससे ज्यादा की कोशिश करूं। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, और विनोद शर्मा जी ने हमेशा सबकी, गरीब आदमी की, छत्तीस बिरादरी की लड़ाई लड़ने का काम किया है। उन्होंने ईपीपीटी के लिए लड़ाई लड़ी, जहाँ पे आर्थिक आधार पे जो कमज़ोर व्यक्ति थे उनको नौकरी मिले। इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने की लड़ाई लड़ी ताकि मेरिट पे बच्चों को नौकरी मिल सके। और इतना ही झोली की मालिकाना हक के लिए भी लड़ाई लड़ने का काम है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे खाते में पैसे देने की बात है। ये सारी चीज़ें पूरी व्यवस्था के अंदर पिछले 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का काम किया पूरे देश के। और ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि देश गलत हाथों में ना चला जाए। देश के जो कानून बनाएगा जो संसद, वो सही कानून बनाए, सही सोच से कानून बनाए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि ये देश का चुनाव है, ये हरियाणा का चुनाव नहीं है जी। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।